नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। आज हम यहां पर भारत की नदियों से जुड़े हुए जीके क्विज को लेकर आए हैं, जीके क्विज ऑन द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि भारत की नदियों से जुड़े हुए कौन कौन से इम्पोर्टेंट जीके क्विज बनते हैं, जो क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया? और आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंधु नदी इंडस रिवर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। और इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी गंगा नदी। क्यों? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पार कौन सी नदियां है? विच रिवर फ्लो अक्रॉस द हिमालय? और ऑप्शन है। ए सतलज सिंधु या गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु और गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सतलज और गंगा नदी। इन चारों ऑप्शंस में देखते हैं हमारे करेक्ट आंसर कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा। तो ये वो नदियां हैं जो हिमालय अक्रॉस द हिमालय जो है ये फ्लो करती हैं, वहाँ से फ्लो करती हैं, ये वो नदियाँ है। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नदी जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। द रिवर विच इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ। ऑप्शन से कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया कि गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी। द गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द साउथ इंडिया। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द गंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स? और ऑप्शन से ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या नर्मदा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये नदियों के बारे में पूछा है, ना कि इंडिया की नदी। निम्नलिखित में से इन्हीं नदियों में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है और लोग गलत आंसर देते हैं। ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी या गंगा, या फिर ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा। और इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, तो फिर ब्रह्मपुत्र से क्यों शुरू हुआ है? ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में आती है तब इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर हो जाती है। द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इज 2900 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया इज ओनली 916। लेकिन क्वेश्चंस क्या है, इंडिया में नहीं पूछा, ये कह रहा है कि इन नदी का लंबाई के अनुसार से सही अवरोही क्रम लिखिए। तो उस दौरान हम ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कैलकुलेट करेंगे, ना कि सिर्फ इंडिया की लंबाई। इसी कारण से ब्रह्मपुत्र ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे लंबी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा, हुज टोटल लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी मध्य और दक्षिण पूर्व भारत की पवित्र नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 910 मील या 1465 किलोमीटर है। गोदावरी रिवर
स्केट रिवर ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया, इट इज टोटल लेंथ इज अबाउट 1465 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द नर्मदा रिवर इज 1312 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आप सही से समझ चुके होंगे, इसलिए ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। तीन नदियों के संगम को कहा जाता है। द कन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री रिवर इज कॉल्ड। ऑप्शन है डेल्टा, ऑप्शन बी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी, ऑप्शन सी मुहाना एस्ट्यूरी, या फिर ऑप्शन डी संगम। मुझे लगता है इसमें आपको आंसर बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप सबका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी संगम, प्रयागराज, महाकुंभ। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द रिवर गंगा नोन इन बांग्लादेश? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, या फिर ऑप्शन डी त्यास्पको। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते समय पद्मा के नाम से जानी जाती है। द रिवर गंगा इज नोन एज पद्मा व्हेन इट इंटर्स इन बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण बंगाल का शोक के रूप में कुख्यात नदी कौन सी है? विच रिवर इज इनफेमस एज सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रिडिक्टेबल फ्लड। मतलब इसके फ्लड का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, तो ये अप्रत्याशित जो बाढ़ आती है जिसके कारण से इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन है यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी महानदी, या फिर ऑप्शन डी दामोदर नदी। और इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए बदनाम रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, तो वहाँ पर जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा? और ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्रा, केवल ब्रह्मपुत्रा, गंगा, या फिर नर्मदा और ताप्ती नदी। और इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के रूप से में भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया के बंगाल क्षेत्र में एक नदी डेल्टा है जिसमें बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिमी बंगाल शामिल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। द गंगा डेल्टा आल्सो नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर सुंदर डेल्टा और बंगाल डेल्टा इज अ रिवर डेल्टा इन द बंगाल रीजन ऑफ साउथ एशिया comprising Bangladesh and the Indian state of West Bengal. It is the largest river delta in the world. तो ये लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, और ये जो डेल्टा बनाने वाली नदी वो क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ दोनों देवप्रयाग में मिलकर क्या बनती हैं? द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट्स एट देवप्रयाग टू फॉर्म। क्या फॉर्म करती है यहाँ से? ऑप्शन है यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर ऑप्शन डी सतलुज नदी। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, वहाँ से ये दोनों नदियाँ गंगा नदी का नाम केवल यहाँ से रह जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त हो जाता है और केवल गंगा नाम रह जाता है। द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट्स एट देवप्रयाग एंड आफ्टर दिस द नेम अलकनंदा एंड्स एंड ओनली द नेम गंगा रिमेन्स। तो अलकनंदा पर जो जिस दो नदियों का मिलन होता है वो कौन कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा नोन? और आपके पास जो ऑप्शन है वो है पद्मा, मेघना, जमुना, या फिर सांगपो।
और जो करेक्ट आंसर इन चार ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन बी मेघना। ये मेघना नदी के नाम से गंगा नदी आगे चलकर बांग्लादेश में गोलंदा घाट में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ पद्मा के नाम से मिलती है और आगे जाकर दोनों नदियां चांदपुर में मिलती है और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। द गंगा रिवर इज सिचुएटेड इन द गोलंदा घाट ऑफ बांग्लादेश along with the Brahmaputra river. There is also name of Padma. Further, both the river meets at Chandpur and the combined stream of the Ganga and Brahmaputra is also known as Mangana या मेघना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाने वाली नदी कौन सी है? द रिवर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात इज नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ऑप्शन सी माही नदी या फिर ऑप्शन डी साबरमती नदी। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हैं। इसे अपनी जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। It is also called the lifeline of मध्य प्रदेश एंड गुजरात फॉर इट्स लाइफ गिविंग इम्पोर्टेंस। तो ये दो स्टेट की लाइफलाइन है, मध्य प्रदेश और गुजरात की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? सेतु नहीं, सड़क सेतु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज? एक सेतु वो भी होता है जिस पर ट्रेन चलती है और ये है लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज। तो जो ऑप्शंस दिया है सिर्फ उन्हीं नदियों में से बताना है। ऑप्शन से है सोन नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। हो सकता है कि इसके अलावा कोई और भी होगा जो सबसे लंबा सड़क सेतु होगा, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन ये चार हैं तो इन्हीं चारों में से बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी। महात्मा गांधी सेतु बिहार भारत में गंगा नदी पर बना एक पुल है। इसके दक्षिण में पटना को उत्तर में हाजीपुर से जोड़ता है। ये दक्षिण में पटना को और उत्तर में हाजीपुर को जोड़ने में एक बीच का पुल है। इसकी लंबाई है 5750 मीटर और यह भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल है। गंगा महात्मा गांधी सेतु इज ए ब्रिज ओवर द गंगा रिवर इन बिहार, इंडिया। इट कनेक्ट पटना in the south to Hajipur in the north. Its length is 5750 meters and it is the third largest river bridge in the India. तो ऑप्शन डी करेक्ट है, गंगा नदी पे बना हुआ है गंगा महात्मा गांधी सेतु जो कि बिहार में है, पटना के पास। सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द। सुंदरबन के लिए पानी का स्रोत कौन सा होगा? जैसे कि आपको पता है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, इसीलिए इसको गंगा डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो होंगे वो जो करेक्ट होगा वो ए या डी में से ही एक होगा। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी भारत के सबसे ऊंचे झरने में से एक है? राजसी जोग झरने के लिए जानी जाती है। राजसी जोग झरने किस नदी के पास है? विच रिवर इज नोन फॉर द मैजेस्टिक जॉग फॉल्स, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? ऑप्शन से कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी शरावती नदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। एंड द करेक्ट आंसर अमॉन्ग दिस फोर ऑप्शंस इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। जोग फॉल्स इज ऑन द शरावती रिवर इन कर्नाटका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में थार रेगिस्तान के लिए पानी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द थार डेजर्ट इन इंडिया इज द। ऑप्शन है सिंधु नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी या फिर ऑप्शन डी महानदी।
और आपके पास जो 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। थार रेगिस्तान में लूनी नदी बहती है। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। द लूनी रिवर फ्लो इन द थार डेजर्ट। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके क्विज रिलेटेड टू आवर रिवर, हमारे नदियों पर रिलेटेड है। ये सिर्फ पार्ट 1 था इस वीडियो का। पार्ट 2 में हम और भी अलग से जीके के अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आएंगे रिलेटेड अपनी जो भी रिवर्स हैं इंडिया में उनसे रिलेटेड। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो ये चैनल आपके ड्रीम की तैयारी में आपकी मदद कर रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कृपया हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं आप सबसे इस वीडियो के पार्ट 2 में पुनः कुछ नए जीके क्विज जीके क्वेश्चंस और आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने ड्रीम की तैयारी आज और अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू।